Good morning, students. Today we will continue chapter 3 of civics for class 9th and chapter name is constitutional design. इस चैप्टर में हम लोग संवैधानिक ढांचे के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से संविधान का निर्माण किया गया। तो जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो साउथ अफ्रीका की स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, केस स्टडी से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से अपार्थाइड के विरुद्ध स्ट्रगल साउथ अफ्रीका में देखने को मिला। तो अपार्थाइड वर्ड्स के बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग नेल्सन मंडेला के बारे में जानेंगे। तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के एक एंटी अपार्थाइड रिवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने इस पॉलिसी के विरुद्ध काम किया। ये वहाँ के एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर थे, एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे और उसके साथ साथ ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने 1994 से 1999 तक। इसीलिए इन्हें फर्स्ट ब्लैक हेड ऑफ स्टेट भी कहा गया। ही वॉज द फॉलोवर ऑफ गांधी जी। गांधी जी को मानते थे, ये उनके फॉलोवर कहे जाते थे। ही imprisoned in 1964 for tearsome due to his daring to oppose apartheid। तो इम्प्रिजन भी किया गया अंग्रेजों के द्वारा। 1964 में देशद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज किया गया और उसके बाद अपार्थाइड अपनी पॉलिसी के लिए इन्हें अपोज भी किया गया था उस समय पर। तो अंग्रेजों के द्वारा इन्हें उस समय के लिए 1964 में जेल में डाल दिया गया था। तो अब हम लोग जानते हैं अपार्थाइड वर्ड के बारे में। अपार्थाइड वर्ड अफ्रीकन लैंग्वेज में अपार्टनेस वर्ड से बना है और इसकी बात करें हम लोग तो ये इसका मतलब होता है लेजिस्लेशन के अंदर एक इस तरह के सिस्टम को डेवलप करना जिसमें सेग्रीगेशनिस्ट पॉलिसी को अपनाया जाता है, यानी कि भेदभाव किया जाता है लोगों के बीच में। और यहाँ पर किनके बीच में भेदभाव देखने को मिला? नॉन वाइट सिटीजन्स के साथ भेदभाव देखने को मिला। नॉन वाइट सिटीजन जो हैं वो बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से ही। साउथ अफ्रीका के नेटिव्स को हम लोग नॉन वाइट बोलेंगे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रोमोट की गई थी वाइट गवर्नमेंट के द्वारा, और वाइट गवर्नमेंट किसकी थी यहाँ पर? इंग्लैंड की। जिस तरह से इंग्लैंड ने भारत पर रूल किया था, भारत को गुलाम बनाया था, ठीक उसी तरह से साउथ अफ्रीका को भी उन्होंने रूल किया था, साउथ अफ्रीका को भी उन्होंने गुलाम बनाया था। साउथ अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, क्योंकि अगर हम लोग ध्यान दें तो साउथ अफ्रीका के जो लोग होते हैं उनके शरीर की बनावट ठीक है काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। इसीलिए नस्लीय भेदभाव यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होता था और डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर के अकॉर्डिंग। तो उस समय जो स्किन कलर था वो देखा हमने, वो वाइट ब्लैक कलर के थे, वाइट कलर के जो होते थे वो अंग्रेज सरकार थी, और जो ब्लैक थे और जो कलर थे उसमें ब्लैक, यानी कि वहीं के नेटिव लोगों को ब्लैक कहा गया। और जो कलर थे वो कलर थे भारत श्रीलंका जैसे लोगों से देशों से जो लोगों को प्लांटेशन के लिए भेजा जाता था, उन्हें ही नॉन वाइट्स कहा जाता था। तो वाइट और नॉन वाइट में पूरा साउथ अफ्रीका बटा हुआ था और इसी पर बेस थी इनकी अपार्थाइड पॉलिसी। अब क्या प्रॉब्लम फेस की गई थी नॉन वाइट्स के द्वारा, ये भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चंस भी आता है व्हाट द प्रॉब्लम फेस बाय नॉन वाइट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रूल था उस दौरान प्रॉब्लम्स नॉन वाइट्स के द्वारा कौन कौन सी फेस की गई थी। फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरिया, सबसे पहले तो उन्हें वाइट एरिया में नहीं रहने दिया जाता था। जो अंग्रेज
अफ्रीका में राज करने के लिए आए थे वो अपनी फैमिली के साथ ही यहाँ पर सेटल हो गए थे और उन वाइट्स की पूरी कॉलोनीज जो हैं वो प्रिपेयर की जाती थी, वो बनाई जाती थी और उन वाइट एरिया में ब्लैक्स को रहने की अनुमति नहीं थी। जो नॉन वाइट थे वो लोग वहाँ पर नहीं रह सकते थे। इवन अगर उन्हें वहाँ पर कुछ काम करने के लिए भी जाना होता था, मान लीजिए कोई नॉन वाइट वहाँ पर लेबर है जिसे किसी मकान के काम के लिए जाना है, कोई प्लम्बर वहां पर जाना चाहता है, किसी ने अपने नल को ठीक करने के लिए बुलाया है, तो इस कंडीशन में भी पहले उन्हें वर्क परमिट इश्यू करवाना पड़ता था और उस वर्क परमिट के होने के बाद ही उन्हें उस कॉलोनी में एंट्रेंस मिलता था। अब अपने ही कोई देश में इस तरह की सिचुएशन को अगर भुगतता है तो फिर लोगों का जो अंदर गुस्सा है वो होना लाजमी है और यही यहाँ पर देखने को मिला। ऑल द पब्लिक प्लेस वर सेपरेट फ्रॉम ब्लैक एंड वाइट। जितने भी पब्लिक प्लेस होते हैं, चाहे थिएटर हो, चाहे पार्क हो, इन सब को अलग अलग किया गया था ब्लैक एंड वाइट्स के अकॉर्डिंग। ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड सेग्रेगेशन पॉलिसी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों में भेदभाव की नीतियों को चालू किया था। टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ANC was formed। अब स्टार्टिंग में महात्मा गांधी ने भी इस अपार्थाइड पॉलिसी के विरुद्ध काफी काम किया और लोगों को किस तरह से सत्य और अहिंसा के साथ अंग्रेजों का सामना करना है ये भी सिखाया। बाद में डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के जो अफ्रीकन थे उन्होंने एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसको फॉर्म किया गया। ये पार्टी जो है ये एक अम्ब्रेला पार्टी थी। अम्ब्रेला पार्टी का ये मतलब नहीं है कि हर एक मेंबर अपने साथ एक अम्ब्रेला लेकर के घूमेगा, नो। अम्ब्रेला पार्टी मीन्स सभी छोटी छोटी पार्टियां जो अलग अलग प्रांतों से बनी हुई थी, अलग अलग एरिया से बनी हुई थी, वो कहीं ना कहीं इस पार्टी में ही मर्ज हो गई थी। इसीलिए ये सबसे बड़ी पार्टी थी अफ्रीका की, इसीलिए इसे अम्ब्रेला पार्टी हम लोग कहते हैं। टुवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो ये प्रोटेस्ट हो रहे थे अपार्थाइड पॉलिसी के खिलाफ, इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो वाइटिज्म था यानी कि जो गोरों का शासन था उस पर प्रभाव पड़ रहा था। यानी कि लोग बहुत ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा इनके खिलाफ अगेंस्ट थे, तो इन्होंने अपनी पॉलिसी को धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर लिया। दे अडोप्टेड लेनेंसी। इन्होंने लीनियंट होना स्टार्ट कर दिया, ढील देनी शुरू कर दी। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड। जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे जिससे भेदभाव होता है वाइट्स और नॉन वाइट्स के बीच में, उन्हें दोबारा से बनाना शुरू कर दिया, उनके अंदर ढील देनी शुरू कर दी। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टी वर रिमूव्ड। जो पॉलिटिकल पार्टी पर बैन थे उन्हें भी रिमूव कर दिया गया। और नेल्सन मंडेला जो कि 1964 से जेल में थे, उन्हें 28 वर्ष के कारावास के बाद छोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी साउथ अफ्रीका के लोगों के द्वारा। और अब धीरे धीरे अंग्रेजों की पकड़ यहाँ से ढीली हो रही थी और एक टाइम पीरियड ऐसा भी आया 1994 में जब अंग्रेजों ने उन्हें आज़ाद कर दिया। और अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से साउथ अफ्रीका के लोग एक प्रभावशाली कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाते हैं, किस तरह से वो इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखने वाले हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक यहाँ तक आप अपने नोट्स को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।